सुबह जो टॉपिक मैंने आपको बताया था उसका वीडियो भेज रहा हूँ। ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, केवल इतना पूछा था कि ये समझ में आया या नहीं आया, और इतने सारे बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं, ना किसी ने यस लिखा। केवल 3 बच्चों का रिप्लाई आया कि यस है या नो है। ठीक है, तीनों ने यस लिखा है। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप यस लिख रहे हो या नो लिख रहे हो, बट बात यह है आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनीवेज नहीं लिखा तो कोई बात नहीं है, वीडियो देखते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है, ये टॉपिक मैंने सुबह आपको बताया था ऑडियो। इसमें साफ लिखा हुआ है, देखिए, अ सिंपल इकोनॉमी एज्यूम्स, कुछ एजम्पशंस भी हैं इसमें, वो एजम्पशंस ही लेके चलेंगे। सबसे पहले कि इकोनॉमी में हमारे केवल 2 सेक्टर हैं। 2 सेक्टर का मतलब क्या हुआ, एक हाउस होल्ड सेक्टर है और एक फर्म है। ठीक है, ठीक है, और इसके अलावा कोई सेक्टर नहीं है। ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ है ए सिंपल इकोनॉमी एज्यूम्स दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 सेक्टर्स, दैट इज हाउस होल्ड सेक्टर एंड द फर्म। दूसरा है हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो सारे के सारे ओनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ओनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है भाई, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप, यही 4 चीज़ें होती हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। ठीक है, तो अब इन चारों चीज़ों के क्लेमेंट्स कौन कौन है? सब ओनर्स, सब किसके पास है? हाउस होल्ड के पास। हाउस होल्ड माने भाई देखिए, लैंड किसके पास? हमारे पास। लेबर किसको करना है? जनरल लोगों को। कैपिटल किसकी लगी हुई है? हमारे जैसे लोगों की। और इंटरप्रेन्योर कौन बनता है? वो भी हम ही बनते हैं। ठीक है, तो अगर ये सारे लोग अगर इन्वॉल्व ना हो तो किसी भी कीमत पे जो है कोई चीज़ बन नहीं सकती है। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक हो गया आपका। उसके बाद फिर अगला है हाउस होल्ड जो हैं वो क्या कहते हैं, ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। और गुड्स को कंज्यूम भी कौन करते हैं? हाउस होल्ड्स ही करते हैं। यानी जो भी गुड्स बनेंगे वो किसके लिए बनेंगे? वो हाउस होल्ड्स के लिए ही बनेंगे। वो हाउस होल्ड्स के लिए ही बनेंगे। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। फर्म्स जो हैं वो गुड्स और सर्विसेज बनाएंगे और उसे सेल कहाँ करेंगे? उसे सेल करेंगे हाउस होल्ड्स को। और एक चीज़ और, ये जो हम लोगों ने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का जो कॉन्सेप्ट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये एक क्लोज्ड इकोनॉमी की हाइपोथेसिस के बेसिस पर बनाया गया है। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है? ऐसी इकोनॉमी जिसका गवर्नमेंट से कोई रिलेशन नहीं है, ऐसी इकोनॉमी जिसका फॉरेन सेक्टर से कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन किसका है? रिलेशन केवल 2 लोगों का है, हाउस होल्ड्स का और फर्म्स का। बाकी जो है गवर्नमेंट का और फॉरेन सेक्टर का इसमें कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इट अकर्स इन द क्लोज्ड इकोनॉमी इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर। इसमें ना गवर्नमेंट सेक्टर है और ना फॉरेन सेक्टर है। ऐसी इकोनॉमी की हम यहाँ पर हाइपोथेसिस, ऐसी इकोनॉमी को हम इमेजिन करते हैं। ठीक है, उसके बाद एजम्पशंस में मैंने क्या लिखा है, देयर आर ओनली 2 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, वो आपको बता ही दिया मैंने। हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो क्या करता है? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है लैंड कौन दे रहा है? हाउस होल्ड सेक्टर। लेबर कौन दे रहा है? हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, कैपिटल कौन दे रहा है? हाउस होल्ड सेक्टर। और इंटरप्रेन्योरशिप यानी कि मैनेजरियल स्किल्स कौन अप्लाई कर रहा है? ठीक है, वो भी हाउस होल्ड सेक्टर कर रहा है। कहने का मतलब क्या है, दुनिया में कोई भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग बगैर लैंड के, बगैर लेबर के, बगैर कैपिटल और बगैर इंटरप्रेन्योरशिप के नहीं हो सकती। ठीक है, हमें ज़मीन चाहिए, हमें मेंटल और फिजिकल एबिलिटीज़ चाहिए किसी चीज़ को बनाने के पर्पज़ से। ठीक है, कैपिटल का मतलब है कोई चीज़ अगर हम बनाने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, कुछ हमको फाइनेंशियल एसेट्स चाहिए होंगे। और उसके बाद क्या है, सारे के सारे रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। सारे के सारे अगर रिसोर्सेज को हम ऑर्गेनाइज करते हुए नहीं चलेंगे, ठीक है, अगर हम उसको ऐसे ही यूज करेंगे, मतलब कि मतलब हैजार्ड वे में हम यूज करें, कोई भी चीज कितनी भी यूज करें, तो क्या हम कभी भी रिजल्ट हम अचीव कर सकते हैं? हम कभी भी रिजल्ट अचीव नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो
वो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने का मतलब है लैंड दिया, लेबर दिया, कैपिटल दिया, ठीक है, यही क्लेमेंट्स हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की यही ओनर हैं, तो ये फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फर्म्स को। और फर्म्स क्या करती हैं, यही फैक्टर सर्विसेज हायर करती हैं हाउस होल्ड से, ठीक है, यही फैक्टर सर्विसेज हायर करती हैं हाउस होल्ड से। ये आपको समझ में आ गया होगा। और जाहिर सी बात है कि अगर हम लैंड दे रहे हैं, लेबर दे रहे हैं, कैपिटल दे रहे हैं और एंटरप्रेन्योरशिप दे रहे हैं, तो हम क्या उसको फ्री में देंगे? क्या हम उसको फ्री में नहीं देंगे। अगर हम लैंड दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर इकोनॉमिक्स में लैंड बेचने से ज़्यादा लैंड लीज पे देने वाला कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। तो अगर हम लैंड दे रहे हैं तो हमें बदले में क्या मिलेगा? रेंट, ठीक है। अगर हम लेबर दे रहे हैं, अगर अपना हम लेबर लगा रहे हैं तो हमें बदले में क्या मिलेगा? सैलरी, ठीक है। अगर हम कैपिटल या क्या कहते हैं कोई चीज़ उधार दे रहे हैं, या कुछ हमने सपोज करो कि अपना कुछ उसमें स्टेक खरीद ली, तो उसके बदले में हमें क्या मिलेगा? उसके बदले में हमें मिलेगा इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। उसके बाद फिर लास्ट में अगर हम किसी कंपनी में लगे हुए हैं, ठीक है, उसके लिए हमने दिन रात एक कर रखे हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं, तो फिर उसके बदले में हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट। उसके बदले में हमें मिलेगा प्रॉफिट, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में सैलरी, और कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में प्रॉफिट एज अ फैक्टर पेमेंट्स जो है वो मिलता है, ठीक है। यानी कि अगर हम जो भी कुछ फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं उसके बदले में रेंट, आपका लेबर, और रेंट के बाद आपका रेंट के बाद आपकी सैलरी, सैलरी के बाद आपके इंटरेस्ट, और फाइनली आपको जो है प्रॉफिट इसमें मिलेगा, ठीक है। इसमें यही लिखा हुआ है, इसमें यही लिखा हुआ है कि हाउस होल्ड रिसीव फैक्टर इनकम फ्रॉम देयर सर्विसेज एंड स्पेंड द एंटायर अमाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? वो फैक्टर सर्विसेज के बदले में फर्म से जो है वो फैक्टर पेमेंट्स लेते हैं, और सारा का सारा पैसा कहाँ खर्च कर देते हैं? कंजम्पशन में खर्च कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट पॉइंट है, देयर आर नो सेविंग्स। इस इकोनॉमी की जो हम बात कर रहे हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसमें कोई सेविंग्स नहीं है, ठीक है। ना तो नाइदर द हाउस होल्ड्स सेव फ्रॉम देयर इनकम नॉर द फर्म्स सेव फ्रॉम देयर प्रॉफिट, ठीक है। ना तो हाउस होल्ड कुछ सेव करता है और ना फर्म्स कुछ सेव करती हैं। ना हाउस होल्ड अपनी इनकम से कुछ सेव करता है और ना फर्म्स अपने प्रॉफिट से सेव करती हैं, ठीक है। ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का डायग्राम है, दिख रहा है आपको? देखिए अब इसमें क्या है, हाउस होल्ड्स ने, देखिए सबसे ऊपर वाला जो एरो बना हुआ है, सबसे ऊपर वाला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है? फैक्टर सर्विसेज किसने दी? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप किसने दी? फर्म्स ने दी, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप किसने दिया? हाउस होल्ड्स ने दिया फर्म्स को। हाउस होल्ड से चला और फर्म तक आया, ठीक है। उसके बदले में उनको क्या मिला? उसके बदले में देखिए ये नीचे वाली लाइन जो है, अंदर वाली, उसके बदले में उन्हें फैक्टर पेमेंट्स मिले, ठीक है। उसके बदले में फर्म्स ने जो है फैक्टर पेमेंट्स दिया हाउस होल्ड्स को, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, एक साइकिल कंप्लीट हुई आपकी, ठीक है। अब आइए आगे, अब हम इसमें देखते हैं, अब इनके पास पैसे आ गए, हाउस होल्ड्स ने लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप दी फर्म्स को, और फर्म्स ने इसके बदले में क्या दिया? फैक्टर पेमेंट्स दिया। किस फॉर्म में? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के फॉर्म में, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया। अब यहां पर ये पैसे किस पे आ गए? हाउस होल्ड्स पे। अब हाउस होल्ड्स क्या करेंगे? इस पैसे को खर्च करेंगे। कहाँ खर्च करेंगे? गुड्स और सर्विसेज परचेज करने में। तो देखिए यहाँ से क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जो मिला हुआ है फैक्टर सर्विसेज के बदले में हाउस होल्ड्स को, वो पैसा हाउस होल्ड से कहाँ जा रहा है? वो हाउस होल्ड से जा रहा है फर्म्स में, हाउस होल्ड से फर्म्स में जा रहा है इस एरो के थ्रू, ठीक है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इस एरो के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ फर्म्स तक गया पैसा, ठीक है। अब जो है, जैसे ही ये पैसा फर्म्स तक गया, ठीक है,
ये पैसा क्यों खर्च किया हाउस होल्ड ने? गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने के लिए। गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने के लिए हाउस होल्ड ने पैसा दिया फर्म्स को, और फिर फर्म्स ने क्या किया? फर्म्स ने देखिए यहाँ क्या किया, जो पैसा उनको मिल गया गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, तो उन्होंने उसके बदले में हाउस होल्ड्स को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर दी। ठीक है, ये आप देख लीजिए डायग्राम, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, इसी तरीके से बनेगा। सबसे पहले क्या हुआ कि हाउस होल्ड्स ने सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल कराए। जैसे ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है फर्म्स तक पहुंचे, फर्म्स ने उनको फैक्टर पेमेंट किया। जैसे ही फैक्टर पेमेंट जो है वो हाउस होल्ड्स को मिले, हाउस होल्ड्स ने गुड्स एंड सर्विसेज परचेज की और उसके बदले में क्या किया? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया। और ये पूरी साइकिल जो है इस तरीके से आपको क्लियर हो गई होगी, ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आप देखिए यहाँ पे। उसके बाद फिर आइए देखिए, मैं आपको इसी से रिलेटेड एक चीज़ और बता दे रहा हूँ। रियल फ्लो और मनी फ्लो, ये भी दो चीज़ें होती हैं। रियल फ्लो का मतलब होता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अभी आप देखो इसमें मैंने थ्योरी भी लिखी है। रियल फ्लो रिफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स एंड करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? रियल फ्लो का मतलब हुआ फैक्टर सर्विसेज का फ्लो करना। फैक्टर सर्विसेज कौन देगा? फैक्टर सर्विसेज देंगे हाउस होल्ड्स ना, हाउस होल्ड्स फैक्टर सर्विसेज देंगे। फैक्टर सर्विसेज में क्या क्या चीजें आएंगी? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ये कौन प्रोवाइड करेगा? हाउस होल्ड्स। और हाउस होल्ड्स को बदले में क्या मिलेगा? हाउस होल्ड्स को बदले में मिलेगा गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एंड करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द फर्म्स टू हाउस होल्ड। और हाउस होल्ड्स को बदले में क्या मिलेगा? गुड्स और सर्विसेज मिलेगी। तो ये जो है हमने किसके थ्रू दिखाया? डायग्राम के थ्रू। ये देखेंगे आप, यहाँ पर क्या हुआ? फैक्टर सर्विसेज जो है ये किसने दिया? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये दिया आपने हाउस होल्ड ने। यहाँ से ये गया और ये फर्म्स के पास पहुंचा, और फर्म्स ने उसके बदले में क्या बनाया? गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये क्या कहलाएगा? ये रियल फ्लो कहलाएगा। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर अगला है मनी फ्लो। मनी फ्लो में क्या है? फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड फॉर दियर फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, फ्लो मतलब मनी फ्लो का मतलब हुआ पैसे का फ्लो। ठीक है, मनी फ्लो का मतलब ये हुआ फैक्टर सर्विसेज के बदले में फर्म्स क्या देती हैं? हाउस होल्ड्स को पैसा देती हैं। तो वो क्या हो गया? वो हो गया हमारा फैक्टर पेमेंट्स। ठीक है, और जैसे ही पैसा जो है हाउस होल्ड्स को मिला, तो हाउस होल्ड्स ने उसका क्या किया? हाउस होल्ड्स ने उसके बदले में जो है पैसा, जैसे पैसा उसको मिला, हाउस होल्ड्स ने उस पैसे को खर्च करके गुड्स और सर्विसेज खरीदी। दैट इज कि दोनों तरफ से पैसे का क्या सर्कुलेशन होगा वो कहलाएगा आपका मनी फ्लो, और दोनों तरफ से गुड्स एंड सर्विसेज का क्या सर्कुलेशन कहलाएगा वो आपका कहलाएगा रियल फ्लो। ठीक है, समझ में आ गई बात ये। तो फैक्टर सर्विसेज के बदले में जो है हाउस होल्ड्स को क्या मिला? फैक्टर पेमेंट्स मिला। और जैसे ही फैक्टर पेमेंट्स जो है वो आपके हाउस होल्ड्स को मिलता है, उस फैक्टर पेमेंट्स को वो खर्च कर देते हैं किस चीज पर? वो फैक्टर पेमेंट्स को खर्च कर देते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको फैक्टर पेमेंट्स। ये देखिए, ये फैक्टर पेमेंट है। ये कहाँ से आया? ये फर्म से चल करके हाउस होल्ड के पास आया। अब हाउस होल्ड के पास पैसे आ गए उनकी फैक्टर सर्विसेज के कारण। अब हाउस होल्ड ने क्या किया? ये पैसे खर्च किए गुड्स और सर्विसेज के लिए। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमारा रियल फ्लो का डायग्राम है। और ये जो साइकिल मैंने आपको बताई सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, उसी से रिलेटेड है। देखिए, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमारे यहाँ कभी भी नहीं रुकता। मतलब किसी भी इकोनॉमी में कभी रुक ही नहीं सकता। क्यों नहीं रुक सकता भाई? क्योंकि ह्यूमन वांट्स जो हैं, ठीक है, वो अनलिमिटेड है। हमारी वांट्स कभी भी खत्म नहीं हो सकती। हमारी इच्छाएं कभी तृप्त नहीं हो सकती। इच्छाओं की कभी तृप्ति नहीं होगी। ठीक है, और रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं। इसीलिए ये साइकिल हमेशा चलती रहती है। जैसे हमारी ह्यूमन लाइफ जो है, हमारी सांसें कभी नहीं रुक सकती, उसी तरीके से हमारे जो ये क्या कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, ये भी कभी भी खत्म नहीं होगी। क्योंकि हमारी ह्यूमन वांट्स जो है अनलिमिटेड है, और हमारे रिसोर्सेज क्या हैं? वो लिमिटेड है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। ठीक है।